हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमें जो आज इस पे एक चैप्टर पढ़ने पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप बड़े से बड़े नंबर्स को देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो आज हम ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16 एंड 32, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32 के विभाज्यता के नियम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके 2 के विभाज्यता के नियम के बारे में। ठीक है, तो जो 2 का विभाज्यता का नियम है वो कहता है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसका आखिरी का अंक 2 से विभाज्य है, यानी कि 2 से विभाजित करने पर उसका शेषफल शून्य आ रहा है, या तो वो एक सम संख्या है तो वो पूरी संख्या, या तो एक सम अंक है तो पूरी संख्या जो होगी वो 2 से विभाजित होगी। समझ आया? फिर से बताती हूँ। कोई भी संख्या हो, आखिरी का अंक देखना है। यदि आखिरी का अंक 2 से विभाज्य है या फिर वो एक सम संख्या है, ये सम अंक है, तो पूरी जो संख्या होगी वो 2 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे मैं पहले आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि है 18, इसका आखिरी का अंक देखिए आप, क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। और 8 क्या है? 2 से विभाज्य है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना। कैसे? ये देखिए, मैं करके भी दिखाती हूँ। हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और एक ये इवन नंबर है, इवन नंबर भी तो है एक, तो इसलिए ये जो पूरी संख्या होगी ये 2 से डिवाइड होगी, यानी कि 2 से विभाजित होगी। मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेके आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया बहुत बड़ा सा नंबर, कितना बड़ा आप ले सकते हैं? अब पूछ लिया, बताइए ये संख्या जो है ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? सिर्फ आखिरी की अंक को देखना है। आखिरी का अंक आपका क्या है? 4। और क्या 4 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है? क्या 4 2 से डिविजिबल है? क्या 4 2 से विभाज्य है? तो हाँ है। इसलिए ये पूरी संख्या जो होगी, ये पूरा जो नंबर है इतना बड़ा, ये पूरा जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब अगर मैं एक चीज आपको और बताऊं कि चलिए हम यहाँ पे ना अगर 4 की जगह पे कुछ और कर देते हैं, हम यहाँ पे 7 कर देते हैं। अब बताइए ये 2 से विभाजित होगी? 7 क्या है? एक सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है और ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है। तो ऐसे प्रश्न में पता है क्या आता है कि अगर ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ तो इसका शेषफल बचा होगा, भाग देने पर कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर बचा होगा। तो इतनी बड़ी संख्या में आपको बोल देगा कि ठीक है अगर ये 2 से विभाजित नहीं है तो बताइए इसका क्या शेषफल बचेगा। तो आपको पूरी संख्या को 2 से विभाजित करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसका आखिरी का अंक लेना है और 7 को आपको 2 से विभाजित करना है। तो आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। यानी इस पूरी संख्या को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो आएगा 1। समझ आया आपको? तो इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं। तो जो डिविजिबिलिटी रूल होता है इसका जो यूज होता है, इसका जो उपयोग होता है ना, वो हम रिमाइंडर शेषफल निकालने में भी करते हैं। तो हम एक बड़े से बड़े नंबर का शेषफल ना चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया 2 के विभाज्यता का नियम। अब हम बढ़ते हैं 4 के विभाज्यता के नियम की ओर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ, यानी कि 2 की घात 1 लिख सकती हूँ। और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। 2 इंटू 2 4, 2 की घात 2, पावर का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 है यानी कि 2 को 2 बार इंटू करना है। 2 की पावर 3 है यानी कि 2 को 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ 2 की पावर 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब 2 की पावर 1 थी
2 में, तो हमने सिर्फ आखिरी के एक अंक को चेक किया विभाजित करके कि वो 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 4 का क्या हो जाएगा विभाज्यता का नियम, क्योंकि इसे हम 2 की पावर 2 लिखते हैं, इसलिए 4 के विभाज्यता के नियम में हम आखिरी के सिर्फ 2 अंक को देखेंगे कि यदि वो 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो इसलिए 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि हमको 4 के विभाज्यता के नियम में आखिरी के सिर्फ 2 अंकों को देखना है। यदि वो आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको देती हूं, ये एक संख्या है, आपको क्या करना है, सिर्फ आखिरी के 2 अंक लेने हैं, इन्हें आप 4 से विभाजित करके देखिए। तो 24 को आप डिवाइड करिए 4 से, हो जाएगा ना। तो इसलिए आखिरी के 2 या अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो जो पूरी संख्या होगी वो भी 2 से विभाजित हो जाएगी। और बड़ा नंबर आप ले लीजिए, आखिरी के 2 अंक देखिए, 16 है, वो 4 जा 16, तो ये भी विभाजित हो जाएगा, यानी कि पूरी संख्या जो है तो 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें भी आपको शेषफल निकालने को दे देगा, बड़ी से बड़ी संख्या दे देगी, बोल देगा कि अगर ये 4 से विभाज्य नहीं है तो बताओ कि क्या शेषफल आएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने एक संख्या ले लिया आपका, ना, एक हमने आपकी संख्या ले ली 3217, ठीक है। आखिरी के 2 अंक देखिए, क्या 4 से विभाजित है, नहीं है ना। तो अगर विभाजित नहीं है तो क्या शेषफल आएगा, तो आपको पूरी संख्या को 4 से विभाजित करके चेक नहीं करना है कि क्या शेषफल आएगा, आपको सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है। आखिरी के 2 अंक है आपका 17, तो 17 को आप 4 से डिवाइड करिए, क्या रिमाइंडर आया, 1। तो हमें पता चल गया कि ये जो संख्या है इसको 4 से विभाजित करने पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ आया इतना आपको? तो इस तरह हमको विभाज्यता का नियम भी हम सीख रहे हैं, और अगर हमसे पूछ लेगा कि बताइए शेषफल क्या आएगा तो वो भी हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं ये आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि 2 और 4 का विभाज्यता का नियम समझाने के बाद आप 8 के विभाज्यता के नियम को अपने से बना सकते हैं। देखिए, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, यानी कि 2 की पावर 3। तो कहने का मतलब है कि 8 के विभाज्यता के नियम में हमको आखिरी के 3 अंकों को देखना है। यदि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे कि ये संख्या देखिए और इसमें आप आखिरी के सिर्फ 3 अंक देखिए, यानी कि 184, और 184 को आप विभाजित करें 8 से, क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। यानी आखिरी की 3 संख्या 8 से विभाजित हो रही हैं, यानी कि अगर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो जो पूरी संख्या होगी वो भी 8 से जो है विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि ये संख्या 8 से विभाजित है। अगले एग्जाम्पल में भी आप क्या करें, आखिरी के 3 अंकों को 8 से विभाजित करें, यानी कि 968 को विभाजित करें। तो देखें, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पे भी जो आपके आखिरी के 3 अंक हैं वो किससे विभाज्य हैं, आपके
विभाज्य है वो 8 से, इसलिए पूरी संख्या जो होगी वो भी आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आई आपको इतनी चीजें? ठीक है, हमको सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखने हैं। यदि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 का विभाज्यता का नियम। यहाँ पे भी आपको शेषफल निकालने को बोल सकता है, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर वो संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही है तो आप आखिरी के 3 अंकों को 8 से विभाजित कर ले और जो शेषफल आएगा वही उत्तर हो जाएगा। पूरी संख्या को 8 से विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया 8 का विभाज्यता का नियम। अब हम बात कर लेते हैं 16 के विभाज्यता के नियम के बारे में, यानी कि 16 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो अब आप बताएं कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका विभाज्यता का नियम क्या होगा? इसमें हमें आखिरी के सिर्फ 4 अंकों को देखना है। यदि आखिरी के 4 अंक 16 से विभाज्य हो रहे हैं तो पूरी संख्या जो होगी वो 16 से विभाज्य होगी। अब इसके आखिरी के 4 अंक क्या है? ये है 5536। इसको आप 16 से डिवाइड करके देखें। ये डिवाइड मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझाने के लिए, बाकी तो समझ में आ रहा है कि 16 से विभाज्य होगा, है ना? तो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे भी हमने 16 से भाग दिया, पहले 3 टाइम्स गया 48 आया, 73 4 टाइम्स गया 64, माइनस किया 96 आया, 6 टाइम्स गया। तो यानी कि ये पूरी संख्या विभाजित होगी 16 से, क्योंकि आखिरी के जो 4 अंक है वो 16 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका 16 का विभाज्यता का नियम। अब आप 32 का विभाज्यता का नियम, 32 का विभाज्यता का नियम खुद बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते हैं? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 2 की पावर अगर हम 5 लिखेंगे तो कहने का मतलब है कि हमको 32 के डिविजिबिलिटी रूल में आखिरी के 5 अंकों को विभाजित करके देखना है। यदि आखिरी के 5 अंक 32 से डिवाइड हो रहे हैं तो यानी कि वो पूरी संख्या जो होगी आपकी 32 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आई चीज आपको? चलिए ऐसे हम करते हैं, आपको ये भी करके दिखा देते हैं। 48576 किससे करना है? 32 से करना है। तो पहले तो 1 टाइम्स ही जाएगा आपका, है ना? फिर 32 5 160, 5 जाएगा 160। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया? 160 हो गया, माइनस करें, आपका यहां से आ गया 5। कुछ गलत लिख लिया। अच्छा मैंने यहाँ पे शायद, हाँ 1 सेकेंड, हाँ थोड़ा सा मैंने शायद गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे। 1 सेकेंड, क्या नंबर है आपका? 48576 है ना? एक बार हम इसे फिर 48576 है। इसे आपको 32 से करना है। 1 टाइम्स गया, ठीक है, फिर आया आपका 165। तो अब जाएगा आपका ये 5 टाइम्स, 160 आया, 0057 आया, फिर से आपका जाएगा 1 टाइम्स 32, ये आपका गया 8 टाइम्स। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर आ गया 0, आपका शेषफल आ गया 0। यानी कि ये भी 5, आखिरी के जो 5 अंक हैं ये 32 से विभाज्य हैं, यानी कि जो पूरी संख्या होगी वो भी 32 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आई आपको ये चीज? हमने समझ लिया कि 2 का था तो उसको हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो हमने आखिरी के सिर्फ एक अंक को 2 से विभाजित करके देखना है। 4 को 2 की पावर 2 तो आखिरी के 2 अंक को 4 से देखना है। 8 2 की पावर 3 तो आखिरी के 3 अंक को 8 से देखना है। 16 2 की पावर 4 तो आखिरी के 4 अंक को 16 से देखना है। 32 2 की पावर 5 तो आखिरी के 5 अंक को हमें 32 से देखना है। मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखाया, जबकि आप ओरली बता सकते हैं कि ये डिवाइड होंगे कि नहीं, है ना? फिर भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है कि कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया 2 4 8 16 और 32 के विभाज्यता का नियम। ऐसे ही आप आगे 64 का भी बना सकते हैं, ऐसे ही आप आगे 128 का भी बना सकते हैं।
ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। तो सबका पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया। अगर आगे आपको बनाना होगा 64 का विभाज्यता का नियम, तो आप आखिरी के 6 अंक देख लेंगे। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, तो आखिरी के 6 अंक हमको देख लेने हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर अपने। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 एंड 125। तो 5 का 25 का 125 का, ये भी कुछ पिछले जैसा ही है। 5 को हम क्या लिख 5 की पावर 1। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, यदि उसमें आखिरी का जो अंक है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या भी जो है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। और एक इसका सब है कि सब जिसके भी आखिरी में 0 या 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी ही। तो सबसे आसान तो यही है कि अंत में अगर 0, 5 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी नंबर आप ले लें, 625 ले लें, आखिरी अंक है 5, तो पता ही है 5 से विभाजित होगी। ठीक है, कुछ भी ले लें, बड़े से बड़ा नंबर ले लें, अगर आखिरी का अंक 0 या 5 है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम 25 के विभाज्यता के नियम में। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, यानी कि 5 की घात 2। तो अब यहाँ पे आपको आखिरी के 2 अंक देखने हैं। यदि आखिरी के जो आपके 2 अंक हैं वो 25 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या जो होगी वो 25 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि मैं देखती हूँ, आपको बता रही हूँ, 625 आखिरी का 2 अंक क्या है, 25, 25 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 25 से विभाज्य हो जाएगी। और बड़ा नंबर ले लें आप, 61250 ले लें, आखिरी के 2 अंक देखें, 50, 50 है, 25 से विभाज्य है, तो यानी कि पूरी संख्या भी आपकी 25 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया आपको 5 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके 125 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसके बारे में। ठीक है, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, आप तो आप खुद बना सकते हैं, इतना तो सीख ही गए होंगे, है ना। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि हमें आखिरी के 3 अंक देखने हैं। यदि आखिरी के 3 अंक 125 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या जो होगी वो 125 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं लिखती हूँ 3125, आखिरी के 3 अंक देखें आप, 125 विभाज्य है 125 से, आखिरी का 3 अंक, तो यानी कि ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 125 से विभाज्य हो जाएगी। आप और बड़ा नंबर ले लें, ये ले लें, इससे भी आप आखिरी के 3 अंक देखें, 250, 125 से विभाज्य है, 125 2 जा होता है 250। ठीक है, तो यानी कि जो पूरी संख्या होगी वो भी आपकी किससे विभाज्य होगी, वो आपकी विभाज्य होगी 125 से। तो ये हमने पढ़ लिए 5, 25 और 125 की विभाज्यता के नियम। यहाँ तक आपको कोई डाउट, ठीक है ना, नहीं है ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसको बाद में करना है, हमें इसका देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। तो जो 3 का विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर आपको दी है, आपको उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेना है, और वो जो आए जोड़ने के बाद जो संख्या मिले उसको देखना है। यदि वो 3 से विभाज्य है तो जो पूरी संख्या होगी वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर छोटा सा पहले लेती हूँ 18, इनके अंकों को आप जोड़ लें, 1 + 8 क्या होगा, 9, 1 + 8 क्या होगा, 9, और जो 9 है वो 3 से विभाज्य है, यानी कि जो पूरी आपकी संख्या है वो भी किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और बड़ा नंबर ले लें, इसको ऐड करें, 7 + 2 + 9 क्या आ गया, 18। 18 3 से डिविजिबल है, हाँ है, यानी कि ये पूरी संख्या भी आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया आपको। अब अगर हम बात करें 9 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो ये भी वैसा ही है, इसमें भी आपको सभी अंकों को जोड़ना है, बस उसमें ये चेक करना है कि वो 9 से विभाज्य होने चाहिए अंकों को जोड़ने के बाद जो भी आए। जैसे अभी मैंने 729 लिया, यहाँ पे भी आप देख लें 729, इसका क्या सम आएगा, 7 + 2 + 9 आया 18, 18 9 से विभाज्य है,
हाँ है, 9 2 सा 18, तो यानी कि पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 3 की विभाज्यता के नियम में आपको सारे अंकों को जोड़ना है और देखना है कि वो 3 से विभाज्य है कि नहीं। 9 की विभाज्यता के नियम में आपको सारे अंकों को जोड़ना है और फिर देखना है कि वो 9 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, समझ में आई चीज। अगर आपको बड़े नंबर चाहिए तो मैं एक बड़े नंबर का भी एग्जाम्पल आपको 9 के लिए देती हूँ। ये देखिए, ये नंबर है। अब आपको बताना है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 5 4 9 7 2 9 3 6 9, 3 3 बार 9 आ गया, तो 9 9 18, 18 9 27। अंकों का जोड़ क्या आ रहा है? 27। आप खुद भी जोड़ के देख लें। तो क्या आ रहा है इसमें? अंकों का जोड़ आ रहा है आपका 27 आ रहा है, और 27 9 से विभाज्य है। तो यानी कि जो पूरी संख्या होगी वो भी आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया 9 का विभाज्यता का नियम। इतना समझ आया आप सभी को? 3 और 9 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13। ये इन तीनों का जो विभाज्यता का नियम है वो एक ही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले, यहाँ पे दो तरह का होता है। एक छोटे अंकों के लिए हम थोड़ा अलग तरह का उपयोग करते हैं और बड़े अंकों के लिए थोड़ा अलग तरह का नियम उपयोग करते हैं। तो पहले हम इनके लिए बात करते हैं, जो ये लिखी हुई है संख्याएं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। अगर ना बने तो शून्य लगा लगा के बनाना है, पर बनाना है। 3 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, जैसे मैं बात करती हूँ पहले वाले में। ठीक है, आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ पे 2 ही है तो आप एक शून्य लगा दें, एक शून्य लगा दें, ये आपने एक 0 बना दिया। अब आपको क्या करना है कि जो संख्या मिली, एक आपकी 724 है और एक क्या मिल गई 045, इनको आपस में घटा देना है। क्या आ गया? 679 आ गया। अब इस संख्या को आपको 7 से विभाजित करना है, 11 से विभाजित करना है और 13 से विभाजित करना है। तो अगर 7 से विभाजित करने पर 0 आ जाए, या तो ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। फिर 11 से चेक करना है, तो यदि 11 से विभाजित करने पर 0 आ जाए, या तो ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से विभाजित हो रही हो, तो फिर ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। 13 में भी यही करना है। इसको 13 से विभाजित करने पर या तो 0 आ जाए शेषफल, या तो ऐसी संख्या आए जो आपकी किससे विभाजित हो, 13 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे पहले हम 679 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो शून्य आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 7 से, यानी कि पूरी संख्या जो होगी आपकी, ये किससे डिवाइड हो जाएगी? ये आपकी डिवाइड हो जाएगी 7 से, ये पूरी संख्या। क्योंकि हमने क्या किया, फिर से बताती हूँ, 3 3 अंकों का जोड़ा बनाया, उनको घटाया। मैंने बोला अगर घटाने पर जो भी आया वो यदि 7 से, 11 से, 13 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 7, 11 और 13 से विभाज्य हो जाएगी। तो मैंने 679 को पहले 7 से किया, देखिए शेषफल 0 आ गया, यानी कि पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब 11 से भी आपको चेक करना है, तो आप इसी को 11 से भी डिवाइड करके देख लें। नहीं हो रहा है, शेषफल 8 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, यानी कि जो ये पूरी संख्या है ये 11 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आया। ठीक है, तो यानी कि जो संख्या है आपकी ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। समझ आई आपको चीज? अब हम इसको 13 से विभाजित करके चेक कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब इस 679 को हम 13 से विभाजित करके भी देख लेते हैं। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आया, यानी कि ये जो संख्या है ये 13 से विभाज्य नहीं होगी, ये सिर्फ 7 से विभाज्य है, क्योंकि 7 से ही विभाजित करने पर इस संख्या को शेषफल 0 आया है। आई बात समझ में आपको? एक और उदाहरण के थ्रू, अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले काम है आपका, आपको 3 3 के जोड़े बनाने। क्या जोड़ा बन गया?
380 247, तो आपको 380 में से 247 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या आ गया 133। अब ये जो संख्या आई है इसे आपको 7 से 11 से 13 से विभाजित करके चेक करना है। यदि विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या भी 7 11 13 से विभाजित हो जाएगी। पहले आप इसको 7 से चेक कर लें। हाँ ये हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, यानी कि जो पूरी संख्या होगी वो 7 से विभाजित है। 11 से चेक कर लेते हैं। है ना, तो नहीं विभाजित हो रही है, शेषफल 1 बच रहा है, यानी कि ये जो पूरी संख्या है आपकी ये 11 से भी विभाजित नहीं होगी। अब 13 से भी चेक कर लेते हैं, तो पता ही चल रहा है कि 13 से नहीं होगी। समझ में ही आ रहा है, शेषफल 3 बच रहा है, यानी कि ये संख्या भी केवल 7 से विभाजित होगी, 11 और 13 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आई इतनी चीज, ठीक है। अब बाकी जो एक और एग्जाम्पल दिया है ये आपको खुद से करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने समझा दी, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना, ठीक है। अब इसी में कुछ जो बड़ी संख्याएं होती हैं वहां पे हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ कुछ ऐसा ही है, ज्यादा चेंज नहीं है। यहाँ भी आपको क्या करना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है, जोड़ा नहीं बने तो 0 लगा के बनाना है। तो आप बनाइए। ये हो गया 3 का जोड़ा, ये हो गया, एक यहाँ पे नहीं बन रहा है तो एक 0 लगा दें। अब आपको इनकी नंबरिंग करनी है, इनको क्या है, इनका नंबरिंग करनी है। तो देखिए ये पहले स्थान पर हो गया, ये दूसरे स्थान पर और ये तीसरे स्थान पर। अब आपको क्या करना है, जो सम स्थान वाले आपके जोड़े हैं, जो सम स्थान वाली आपकी संख्या है उनको जोड़ देना है, ठीक है। सम स्थान वाली और विषम स्थान वाली उनको जोड़ देना आपस में, और सम स्थान वाली को आपस में जोड़ देना। कैसे, ये देखिए, जैसे विषम स्थान कौन कौन सा है, 1 और 3, तो यहाँ पे कौन कौन सी है, 3 स्थान पर है 375 और एक स्थान पे क्या है 012, इनको जोड़ दीजिए 387। अब सब स्थान पर एक ही है, अगर एक और होता तो उनको भी आपस में जोड़ते, पर एक ही है तो कुछ नहीं करना है। तो क्या है 478। तो जो सम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ने में जो आए और विषम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ने में जो आए उनको आपस में फिर घटा देना है, ठीक है। तो हमने विषम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ लिया, सम स्थान में एक ही है, 478 का जोड़ा यही बस है, तो इसे हमें बस यही रखना है। तो अब हम 478 में से 387 को माइनस कर देना है। क्या आ गया 91 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 91 क्या 7 से डिविजिबल है, हाँ है ना। 13 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक है, पर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि जो ये पूरी संख्या है ये 7 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी, पर 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ऊपर वाली केवल 7 से विभाजित थी, 11 और 13 से नहीं थी, और ये वाली 7 से है 13 से है, बस 11 से नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7 11 और 13 का विभाज्यता का नियम। एक बार फिर बताती हूँ यहाँ पर क्या करना है आपको जो है तो जोड़े बनाने हैं सबसे पहले, ठीक है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं आपको। अच्छा एक मैंने अभी एक ही बताया आपको ना, एक और बता देती हूँ, है ना। अभी मैंने शायद ये वाला नहीं बताया आपको, ये भी बता देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मेरे को लगा मैं नहीं हाँ ये नहीं बताया, अभी सिर्फ ये बताया। इसमें क्या हुआ आपका 7 से विभाज्य है और 13 से विभाज्य है, सॉरी, है ना, थोड़ा गलती हो गई थी यहाँ पे मेरे को। 7 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य, 11 से विभाज्य नहीं है ना। तो ये जो संख्या है 91 आई हमको ना, क्या किया, सम स्थान वालों को जोड़ा, विषम स्थान वालों को जोड़ा, फिर आपस में घटा दिया। घटाने पे जो संख्या आई यदि वो 7 से विभाज्य है तो ठीक है वो 7 से विभाज्य होगी पूरी संख्या, 11 से विभाज्य है तो 11 से भी होगी, 13 से विभाज्य है तो 13 से विभाज्य होगी। पर ये जो हमारा 91 आया ये केवल 7 से विभाज्य है और 13 से विभाज्य है, तो यानी कि जो पूरी संख्या है ये 7 और 13 से विभाज्य होगी और 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम दूसरा वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे भी आप क्या करिए, 3 3 के जोड़े बनाइए। यहाँ पे नहीं बन रहा है आप 0 लगा लें, ठीक है। अब आप क्या करिए, जो आपके
अब नंबरिंग कर दीजिए आप, ठीक है, इनकी नंबरिंग कर दीजिए। ये छोटा, मैं एक बड़ा वाला आपको समझा देती हूँ, ये वाला तो आप कर लेंगे, है ना, एक बड़ा वाला मैं आपको समझा देती हूँ, ये तो आप कर लेंगे। यहाँ पे देखें, ये 3 3 का पेयर बना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, 0 लगा दें, ये भी पेयर बन गया 3 3 का। अब नंबरिंग करें, अब क्या करें, सम स्थान वालों को जोड़ दें। सम स्थान पे कौन सा, दूसरा वाला और चौथा वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या है 382 है, और 650 चौथा वाला क्या है 654। तो 654 इसको मैं मिटा देती हूँ। 654 चौथे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है 382, तो ये सम स्थान वाले हो गए, इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया 1036 हो गया, ठीक है। अब विषम स्थान पे कौन कौन से हैं, आपका है एक ये वाला और ये 3 स्थान पे, है ना, तो इनको भी आपस में जोड़ दीजिए। ये आपका कौन सा हो गया, इवन प्लेस वाला हो गया। ये अब आपका हम ऑड प्लेस वाला निकाल रहे हैं, 1 और 3, 3 स्थान पे क्या है 409, एक पर क्या है 006, इनको जोड़ दीजिए 415, ठीक है, क्या आ गया 415 आ गया। अब इनको आपस में घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 621। इसको अब चेक करना है, यदि ये विभाजित हो रही है, क्या कहते हैं 7, 11 और 13 से, तो पूरी संख्या भी आपकी 7, 11 और 13 से विभाजित हो जाएगी। 7 से चेक करिए इसको, ठीक है, 7 से पहले चेक करते हैं 621 को 7 से, तो 7 8 जा जाएगा 56, नहीं होगा, साफ साफ समझ में आ रहा है 61 आ गया, कहाँ विभाजित होगा, नहीं होगा, है ना, आगे करने की जरूरत ही नहीं, आपको समझ में आ गया कि 7 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि ये जो पूरी संख्या है आपकी, ये भी क्या है आपकी 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसको किससे विभाजित करके देख लेते हैं, से विभाजित करके देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। ग्यारह से भी विभाजित करके देख लेते हैं। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया कि विभाजित नहीं होगा आपके 11 से, ठीक है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब ये विभाजित नहीं है, यानी कि पूरी संख्या भी आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। अब आपको 13 से भी चेक कर लेना है। हाँ, तो 4 टाइम्स आएगा, ये भी नहीं होगी, 101 13 से विभाजित कहाँ होगा अब ये, तो यानी कि ये पूरी संख्या जो है ये ना तो 7 से विभाजित होगी, ना तो 11 से विभाजित होगी, और ना ही ये आपकी 13 से विभाजित होगी। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो बस इतना था, यहाँ पे हमने 7, 11 और 13 का विभाज्यता नियम अब समझ लिया। ये वाला मैंने इसलिए नहीं किया कि ये इसी के जैसा एक सेम छोटा सा नंबर है, ये आप खुद करें, ठीक है। पिछले वाले में भी मैंने एक छोटा ही नंबर आपके लिए छोड़ के रखा है कि इसका आप खुद से करके लाए, ठीक है। और ये वाले का ये वाला आपको करके लाना है। समझ में आया? अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगी, ठीक है। ये अभी आपको थोड़ा सा मतलब देखने में लग रहा है, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं और आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। अभी आपको नियम बताना मुझे ज़रूरी था, इसलिए मैंने नियम बताया, पर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ बची थी, हाँ ये। अब देखिए क्या होता है ना, हर नंबर का विभाज्यता का नियम नहीं होता, कुछ नंबर्स का, कुछ क्या बहुत से नंबर का आप खुद बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ 6 की, तो 6 का अपना कोई विभाज्यता का नियम नहीं होगा। हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या 3 से और 2 से दोनों से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि आप ले लीजिए, हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं 36। 36 का पहले इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, आखिरी नंबर 6 है, 2 से विभाज्य है, इवन नंबर है, सम संख्या है, भी 2 से विभाज्य होगी। 3 का चेक करना है, अंकों को जोड़ देना है, 6 3 9, 9 3 से विभाज्य है, यानी कि पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसलिए अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है, 2 से
विभाज्य है, यानी कि पूरी संख्या आपकी 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। समझ में आई इतनी चीज आपको? ऐसे ही 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 4, यानी कि जो संख्या 9 से और 4 से दोनों से विभाज्य है वो 36 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ। इसका आप एग्जांपल ले लीजिए 144, ठीक है? 144 आप इसका एक उदाहरण मैं आपको कराती हूँ। अब आपको इसे देखना है कि ये 9 और 4 का चेक करना है। इसमें अगर हमको 36 का चेक करना तो हमें किसका चेक करना है? 9 और 4 का। 4 के लिए आखिरी के 2 अंक देखें, 44 4 से विभाज्य होगा? हाँ होगा, तो यानी ये संख्या 4 से तो विभाज्य हो गई। 9 का चेक करने के लिए अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ने के बाद जो आए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 + 4 8 और 8 1 9, 9 से विभाज्य हो रहा है अंकों का योग, यानी कि ये संख्या 4 से भी विभाजित हो रही है, 9 से भी विभाजित हो रही है, यानी कि ये पूरी संख्या आपकी 36 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? तो ऐसे कई नंबर्स हैं जिनका विभाज्यता का नियम हम खुद बना सकते हैं। अभी 72 का आप बना के लाएंगे, ठीक है? 72 का आपको खुद बनाना है। कुछ मैं आपके लिए भी छोड़ दूं, सब तो मैं कर रही हूँ, है ना? और नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगी, पर एक बार आप ट्राई करें, है ना? 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल जो मैंने उधर छोड़े वो आपको करने, और एक ये आप इसका बताएं कि इसका विभाज्यता का नियम आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है? तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियोस में हम इससे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सेंट्रल के कई एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस हम कराएंगे। बिना मतलब के क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, किस पैटर्न के पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।